के प्रति भोग लगाना, इस नियम को मत तोड़ना। अब बच्ची तो बच्ची, उसको क्या पता कि भोग कैसे लगाया जाता है। तो पिता को यहाँ तक तो देखा था कि वो भोग बनाकर ले जाते थे और ठाकुर जी के पास चले जाते थे। अब कैसे भोग लगाते थे, कैसे ठाकुर जी खत दिए तो पता ही नहीं था। अब मीरा ने भी भाव से भोग तैयार किया और ठाकुर जी के विग्रह के सामने बैठ गए। बोले पाओ भोग, पाओ भोग। अब बोलो ठाकुर जी आ जाएंगे, बोलो आ जाएंगे। अब 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, मीरा उठे ना। बोले तब तक नहीं उठूंगी जब तक आप मेरे सामने भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि पिताश्री ने बोला है कि भोग नित्य प्रति लगाना। और पिताश्री आएंगे, आप नाटक कर रहे हो, आज भोग पाने भोग ही नहीं पा रहे हो, नाटक कर रहे हो। पिताश्री से मुझे डांट दिलाओगे, पिताश्री से मेरी पिटाई करवाओगे, भोग पाना पड़ेगा। जब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। पिताश्री आएंगे तो मेरी पिटाई करेंगे, पिटाई करेंगे। आप मुझे पिटवाना चाहते हो, चलो मैं भी ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक आप भोजन नहीं पाएंगे तब तक मुझे भी भोजन पाना ही पड़ेगा। कम से कम पिता की डांट से तो बच जाऊंगी। पिता से कहूंगी कि इन्होंने नहीं पाया तो मैंने भी नहीं पाया, ये भूखे है तो मैं भी भूखी। अब इसको क्या बोलते हैं, ये है प्रेमा भक्ति, ये है प्रेमा भक्ति। ठाकुर जी को कुछ चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षया। भगवान कहते हैं कि कुछ भी नहीं है ना तो एक पत्ता तोड़कर चढ़ा दो, उससे भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्ता भी नहीं है तो एक फल अगर आपके पास है तो फल चढ़ा दो, उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि फल भी नहीं है तो एक पुष्प समर्पित कर दो, उससे भी प्रसन्न हो जाता हूँ। पर तुम्हारे पास पत्ता भी नहीं है, फल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो यम मतलब जल। फिर जल भी यदि तुम समर्पित कर दो तो मैं उस जल से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। पर किस जल की चर्चा हुई है, किस जल की बात हुई है, जो बावड़ी से भरकर आप चढ़ाते, उस जल की चर्चा यहाँ नहीं हुई है। उस जल की चर्चा नहीं है। कौन सा पुष्प, कौन सा सुमन, बाहर से आपने गुलाब का तोड़ा, गेंदे का तोड़ा और चढ़ा दिया, इस पुष्प की चर्चा नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं अपना मन रूपी पुष्प मुझे समर्पित करो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और मन रूपी पुष्प भी समर्पित नहीं कर सको तो अश्रुओं से निकलने वाला जो अश्रु बिंदु होता है, आंखों से निकलने वाला जो नीर होता है, उसे मुझे समर्पित कर दो। एक आंसू से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यह मेरे गोपाल की बात। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये संसार की वस्तु चढ़ाने से भगवान कभी खुश नहीं होते, याद रखना। कभी भी भगवान इन सांसारिक वस्तुओं को चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। आप जब प्रभु को भाव से अपने अश्रु बिंदुओं से एक अश्रु भी समर्पित करोगे तो मेरा ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। आंसू वो खजाना है जिसके बह जाने से मेरा श्याम पिघलता है। वो खजाना है आंसू जो सबकी आंख में है पर निकलता नहीं, निकलता नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। घर में किसी परिजन को दुख होगा, कष्ट होगा तो झरझर बहने लगे, पर भगवान की कथा में जाएंगे तो कभी नहीं निकलेगा, भगवान के मंदिर में जाएंगे तो कभी नहीं निकलेगा। निकलता उसी का है जिसके अंदर वो भाव होता है, जो रस होता है, उसी के अंदर से वो अश्रु प्रवाह होता है। और जब एक अश्रु भी गिर जाता है तो निश्चित तौर पर मेरे सर्वेश्वर सरकार की कृपा उन पर बरसने लग जाती है। भक्त वत्सल भगवान की, बाकी बिहारी लाल की। तो इसलिए ये प्रमाणिक बात है कि मीरा ने आंसू बहाए और विश्वास हुआ ठाकुर जी उसी विग्रह से प्रकट हो गए और मीरा के सामने बैठकर मीरा के द्वारा लगाए गए भोग को भगवान ने पाया, प्रभु ने पाया। कुछ दिनों के बाद पिता आए, मीरा भोग लगाया था ना? बोले हाँ रोज लगाया था, रोज वो मेरे साथ बैठकर पाते थे। अब पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिता ने विचार किया कि मीरा कहती है कि नित्य प्रति भोग मैं लगाती थी, मेरे साथ भोग पाते थे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। बोले कैसे? बोले मेरे साथ खाते थे, मुझे भी खिलाते थे, मैं खुद भी खाती तो उनको भी खिलाते थे। अच्छा,
पिता ने सोचा कि इतने वर्षों से मैं उनको भोग लगाता आया हूँ, तो तुलसी पत्थर छोड़कर बस भोग लगा के आ जाता था, और मीरा जब भोग लगाकर आई तो थाली खाली। तो पिता को लगा कहीं मीरा जरूर कमरे के अंदर अपने आप ही ना खा जाती है। अब छुप कर देखना चाहा, क्या देखते हैं कि मीरा ने भोग सजाया है, तुलसी पत्थर समर्पित किया है, निवेदन किया है, आओ गोपाल भोग पाओ ना। और ठाकुर जी बाल रूप में प्रकट हो गए और उसी भोग को पाने लगे। मीरा के पिता ने यह दृश्य जब देखा है तो दौड़ कर भगवान के चरणों में नहीं गिरे हैं, मीरा के चरणों में गिर पड़े हैं। मीरा, तुझ जैसी भक्ति किसके अंदर होगी? मैं इतने वर्षों से जिनकी पूजा करके आ रहा था, पर उनके कभी मुझे दर्शन नहीं हुए। आज तेरी भक्ति के कारण, तेरे प्रेम के कारण मुझे उन सर्वेश्वर सरकार के दर्शन हो। बस मीरा ने बचपन से उसी ही विग्रह को अपना मान लिया, उसी विग्रह। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। राणा के साथ विवाह हुआ, लेकिन मीरा मन क्रम वचन से ठाकुर जी को ही अपना मानती। वृंदावन में भी मीरा ने वास किया। अंतिम समय मीरा द्वारिका पूरी जाती है द्वारिकाधीश के सामने, और सामने गर्भगृह में मेरे द्वारिकाधीश विराजमान है। यहाँ मीरा नृत्य करने लगी है। हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है कि कोई मेवाड़ से आई है, राजस्थान की धरा से कोई आई है, और वो ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही है। नृत्य करते 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 एक परिस्थिति ऐसी बनी है कि मीरा को लगा कि मुझे मेरा प्रियतम बुला रहा है, और मीरा दौड़ पड़ी है। गर्भगृह में प्रवेश किया, जितने भी पुजारी थे सब पीछे दौड़ गए। गर्भगृह में जाने की किसी को अनुमति नहीं थी, पर मीरा कैसे चली गई, ये कन्या अंदर कैसे चली गई? सब दौड़े हैं। अंदर क्या देखते हैं कि मीरा का शरीर नहीं है। मीरा ने जो वस्त्र पहना हुआ था वो वस्त्र ही द्वारिकाधीश के शरीर से चिपका हुआ था। पुजारी समझ गए कि बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गर्भगृह को हमने बाहर से बंद कर दिया, तो मीरा गई कहां? मीरा को ठाकुर जी ने अपनी विग्रह के अंदर ही समाहित कर लिया, अपने अंदर ही समाहित कर लिया। भक्त वत्सल भगवान की यही प्रेमा भक्ति। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से ही प्रभु का प्रतीकरण होता है। मीरा ने तो नृत्य करके ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। इसलिए बस प्रेमा भक्ति अपने हृदय में जागृत करो, तब ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परमात्मा यहाँ महाराज का दर्शन कराते हैं। वहाँ संत नारद जी ने व्यवस्था बनाई है कि कैसे न कैसे कंस का उद्धार हो जाए। तो प्रभु के पास गए, संत नारद जी उठे और मथुरा गए। राजा कंस से कहा कि राजन देखो, लगभग 11.5 वर्ष का हो गया है तुम्हारा वो शत्रु कृष्ण